हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्रमेय 6.8 लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम लॉस किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का प्रश्न देखते हैं। सिद्ध करें कि एक संपूर्ण त्रिभुज में कारण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां क्या सिद्ध करेंगे बच्चों? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लेते हैं ABC क्या है बच्चों? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। क्लियर है? तो प्रश्न में जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हल दिया है, क्या दिया है बच्चों? ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी बराबर कितना डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री, यानी कोण भी जो है समकोण है। सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करेंगे बच्चों? कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो यहां सबसे पहले कारण पता करेंगे, कौन सा भुजा कारण होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, समकोण के सामने वाला भुजा कारण होता है। क्लियर है? तो यहां कारण AC होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां? AC का वर्ग करेंगे, क्योंकि कर्ण का वर्ग बोला है तो AC का वर्ग यानी AC का स्क्वायर करेंगे। और कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं यानी शेष दो भुजा यहां AB और BC होगा, लंब और आधार होगा। ठीक है, तो शेष दो भुजा AB और क्या है बच्चों? BC। ठीक है, तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के, तो शेष दो भुजाओं का भी क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। ठीक है, AB का वर्ग BC का वर्ग। ठीक है, वर्गों के योग बोला है तो यहां क्या चिन्ह देंगे बच्चों? जोड़ चिन्ह देंगे। ठीक है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर्ण का वर्ग होता है, इसलिए यहां बराबर चिन्ह देंगे। क्लियर है? तो क्या सिद्ध करेंगे? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें यहां रचना करना होगा। ठीक है, बिना रचना से ये सिद्ध करने नहीं सकेंगे। क्लियर है? तो रचना लिखेंगे। तो रचना में क्या करेंगे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, B से AC पर लंब डालेंगे। ठीक है, तो B से AC पर BD लंब डाला। ठीक है, लंब का मतलब यहां कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? तो रचना में लिखेंगे BD लंब AC खींचा। क्लियर है? ये लंब का साइन है, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो रचना में हम क्या किए हैं? BD लंब AC खींचे हैं, यानी B से AC पर BD लंब खींचे हैं। ठीक है, प्रमाण। आप लोग यहां आकृति को ध्यान से देखिएगा। यहां तीन त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज ABC और दूसरा ADB और तीसरा जो त्रिभुज यहां बन रहा है BDC। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहां त्रिभुज ABC और ADB लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में दोनों त्रिभुज समरूप करेंगे। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में
समान भागों को लिखेंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में समानता क्या है उसको यहां लिखेंगे। ठीक है, तो समझने में सुविधा के लिए हम यहां त्रिभुज ADB को अलग से हम आप लोगों को बना दे रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, ये A है और ये D और ये B। ठीक है, तो त्रिभुज ABC और ADB में बराबर भागों को लिखेंगे। यहाँ बराबर क्या है, कोण भी कितना डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। तो यहाँ भी कोण भी कितना डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब कोण ABC किसके बराबर होगा, कोण ADB के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण ADB। ठीक है, तो बराबर क्यों हुआ, हमें यहां रीजन देना होगा। ठीक है, तो बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर है। क्लियर है? और दोनों त्रिभुज में क्या समानता है, यहां ध्यान दीजिएगा, कोण A कोण A। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में कोण A आ रहा है, तो यहां लिखेंगे कोण A बराबर कोण A। यहां कारण देना होगा, ये कैसा कोण है, तो उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण, दोनों त्रिभुज में कोण A आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ कोण है। क्लियर है? इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। ठीक है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB यहां समरूप होगा। ठीक है, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां समरूपता कसौटी भी लिखना होगा। किस समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप है, तो A समरूपता कसौटी से। कसौटी का मतलब नियम होता है बच्चों, कसौटी से नियम से क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, यानी A का मतलब कोण, कोण समरूपता कसौटी से नियम से दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो उनके संगत भाग क्या होंगे, समानुपाती होंगे। क्लियर है? तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC का AB भुजा त्रिभुज ADB के किस भुजा के समान है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां AB भुजा AD भुजा के समान है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्या है, लंब है, तो ये भी क्या है बच्चों, लंब है। ठीक है, तो AB का संगत भुजा यहाँ क्या होगा, AD। तो हम लिखेंगे AB बट्टा AD। ठीक है, त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भाग समानुपाती होंगे, इसलिए AB समानुपाती AD। क्लियर है? और त्रिभुज ABC का यहाँ AC भुजा लेंगे, और AC भुजा जो है त्रिभुज ADB के किस भुजा के बराबर होगा, AB भुजा के बराबर होगा। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोण भी क्या है बच्चों, समकोण है। समकोण के सामने वाला भुजा AC क्या है, कारण है, तो यहाँ कोण भी क्या है, समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा कारण यानी AB आएगा। ठीक है, इसलिए AC का संगत भुजा यहां AB होगा, तो लिखेंगे AC बट्टा AB। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो AB को AB के साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, AB स्क्वायर बराबर, और AD को AC के साथ गुणा करेंगे तो AD गुणा AC, और इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्लियर है? आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो अभी हम त्रिभुज ABC और BDC लेंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने में सुविधा के लिए हम त्रिभुज BDC को इधर
अलग से बना दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री का। और ये डी बिंदु है, ये सी है और ये बी, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी ये भी क्या है, समरूप है, ठीक है। क्यों समरूप है, क्योंकि आप लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, ठीक है, लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज के क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं, ठीक है। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप एडीबी भी होगा और त्रिभुज एबीसी समरूप क्या होगा बच्चों, बीडीसी होगा। क्लियर है। तो यहां लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज बीडीसी, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज यहां क्या होगा बच्चों, समरूप होगा, ठीक है। और हम आप लोगों को पहले भी बता दिए हैं, ठीक है। एक प्रमेय है, उस प्रमेय के आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा ली है और बीसी भुजा क्या है बच्चों, ये आधार है। तो त्रिभुज बीडीसी में बीसी भुजा के बराबर, ठीक है, कौन सा भुजा यहां आएगा बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा सीडी आएगा, ठीक है। ये आधार है, तो त्रिभुज बीडीसी में ये क्या होगा बच्चों, आधार होगा। तो यहां लिखेंगे बीसी बट्टा सीडी, ठीक है। यानी बीडी जो लंब है सीडी पर, ठीक है, एबी जो लंब है बीसी पर, तो ये आधार होगा और इसमें ये आधार। फिर आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फिर यहां एसी भुजा लेंगे, एबी त्रिभुज एबीसी का एसी भुजा लेंगे, ठीक है। और एसी भुजा जो है त्रिभुज बीडीसी में किस भुजा के बराबर है, समकोण के सामने वाला कर्ण है। तो यहां समकोण के सामने वाला ये क्या होगा बच्चों, कर्ण, ठीक है। तो एसी का संगत भुजा त्रिभुज बीडीसी में क्या होगा, बीसी। क्लियर है। तो बटा क्या लिखेंगे, बीसी। तो यहां भी क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस करेंगे, बीसी को बीसी के साथ गुणा करेंगे तो बीसी स्क्वायर बराबर, और सीडी को एसी के साथ गुणा करेंगे तो सीडी गुणा एसी, और इसको समीकरण 2 नाम देंगे। क्लियर है। अब समीकरण 1 और 2 को यहां क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्लियर है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, पहले लेफ्ट साइड वाला एक साथ जोड़ेंगे, उसके बाद राइट साइड वाला एक साथ। तो समीकरण 1 में लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, ab स्क्वायर जोड़, 2 में देखिए लेफ्ट साइड क्या है, bc स्क्वायर बराबर, समीकरण 1 में राइट साइड देखिए ad गुणा ac है, क्या लिखेंगे, ad गुणा ac जोड़, समीकरण 2 में राइट साइड देखिए cd गुणा ac है, तो cd गुणा ac, ab स्क्वायर जोड़ bc स्क्वायर बराबर AC दोनों में आया है, तो AC यहां से क्या निकलेगा बच्चों, कॉमन निकलेगा, ठीक है। और क्या बच रहा है यहाँ, AB जोड़, यहां से CD बच रहा है तो CD लिखेंगे, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC गुणा, आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, AD जोड़ CD को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, AC लिख सकते हैं, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, AD जोड़ CD पूरा क्या आएगा बच्चों, AC, इसलिए AD जोड़ CD के जगह हमने क्या लिखा है, AC। क्लियर है। AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC गुणा AC, क्या आएगा बच्चों, AC स्क्वायर। क्लियर है। या AC स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे,
ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, और यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।